अब आप देखिए, जन्म लेते हैं श्वास लेते लेते, क्या करते हैं? जन्म लेते हैं श्वास लेते लेते, श्वास अंतिम क्षण तक चलता है। आपके साथ कोई हाथ नहीं हो, हाथ बिना हाथ वाला, कोई आंख नहीं हो, कोई पैर नहीं हो, कोई दांत नहीं हो, कोई एक किडनी नहीं हो, ऐसे कई लोग हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास श्वास नहीं है लेकिन मैं जीवित हूं, ऐसे कहने कोई एक भी हो सकता है पैदा दुनिया में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? श्वास। इसीलिए तो ये नाक को महत्वपूर्ण कहा। किस चीज को? यही दरवाजा है, असली दरवाजा। इसीलिए इसमें बहुत सारे सिस्टम फिट है, प्यूरिफिकेशन सिस्टम, हाँ, थर्मल हीटिंग सिस्टम। आप सोचेंगे कि थर्मो हीटिंग बाहर ही होता है, हवा अपने आप यहाँ से फिल्टर होके शरीर के गर्मी के हिसाब से फेफड़ों में पहुँचता है। कितना बढ़िया यंत्र बनाया भगवान ने। एक दिन चार्ज नहीं करो तो मोबाइल चलेगा? देखो ये ढक ढक अपने आप, बगैर कोई वायर कनेक्शन, कोई ना तो सॉकेट, ना तो कोई रिचार्ज, ना बैटरी, चल रहा है। ईश्वर बिना कोई रिचार्ज, बिना बैटरी का एक मोबाइल बनाया, ये मनुष्य शरीर, हाँ। और कितना सुंदर रूप। मैं तो कई बार सोचता हूँ, ये रितेश खाता है तो देखता रहता हूँ कि रितेश बड़े प्यार से हलवा खाता है तू, लेकिन ईश्वर ने कृपा की, हलवा हाथ में लिया, आंख ने देख लिया कि कोई कचरा नहीं है, नाक ने यहीं से सूंघ लिया कि सुगंध अच्छा यानी बासी नहीं है, ताजा है, और मुंह में चले जाता है। ऐसे समझ लो मेरे बच्चों कि भगवान ने मुंह तो यहाँ रखा, कहाँ? आंख यहाँ रखा होता, फिर नाक यहाँ रखा होता, पहला हलवे का कौवा लिया, पहले आंख को दिखाने ऐसा करना पड़ता, देख ले भाई इसमें कचरा तो नहीं है, फिर नाक से सूंघने ऐसे करें कि भाई ये बासी तो नहीं है, ताज़ा तो है, सुगंधी तो है, फिर मुंह में डालें, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ना। एक दिन खाने के बाद 2 दिन डॉक्टर के पास मलहम लगाने जाना पड़ता हाथ के लिए। भगवान ने जो सिस्टम बनाया, ऐसे ही देखो, ऐसे ही सूंघते सूंघते, कुछ करने की जरूरत नहीं। आंख देख रहा है, नाक सूंघ रहा है, मुंह में पड़ गया। वाह भगवान वाह, आपकी कृपा का क्या कहूँ जो आपने ये यंत्र बनाया, दुनिया का सबसे बढ़िया नंबर 1 यंत्र बना के भेजा धरती में। तो ये यंत्र कछुए को 150 वर्ष देता है। किसको? सर्प को कितना? 120। कितना? हाथी को 100। हाथी को कितना? मनुष्य को 100 से 80। अब मैंने सुबह एक सवाल किया था YouTube में, मेरे बच्चों जितने देख रहे हो आपको भी पूछता हूँ, इस संसार के किसी भी प्राणी को जितना उम्र दिया है उतना उम्र वो जी के मरता है। कछुआ यानी उसके उम्र में, सर्प यानी उसके उम्र में, हाथी यानी उसके उम्र में, घोड़ा यानी 50 है उसका उम्र, घोड़े का उम्र 50, तो घोड़ा 50 वर्ष जीता है। लेकिन मनुष्य सब 100 वर्ष जीते हैं क्या? जीते हैं बहनों? जीते हैं? ये जीव राशि सब बराबर दिए गए उम्र जीते हैं। कबूतर अपना उम्र पूरा करता है, कुत्ता अपना उम्र पूरा करता है, बिल्ली अपना उम्र पूरा करता है। मनुष्य कोई 50 में, कोई 60 में, आजकल 25 वर्ष के लड़कों को हार्ट अटैक आने लगा है। कितने वर्ष के? नाम भी रख दिया डॉक्टरों ने, साइलेंट अटैक। क्या? नहीं तो क्या जोर जोर से आवाज करके थोड़ी अटैक आएगा, जो आएगा वो तो सब साइलेंट ही है। फिर भी डॉक्टर ने एक नाम दे दिया, भाई खुश रहो तुम लोग, ये साइलेंट अटैक है। क्या है? नहीं तो क्या बॉम्ब ब्लास्टिंग अटैक होगा, सब साइलेंट ही होगा जो होना है। लेकिन आप बोलो कि 25 वाला ही मर जाता है, 50 वाला मर जाता है, 60 वाला मर जाता है, 70 वाला मर जाता है, क्योंकि प्राणी बराबर प्राकृतिक रूप से श्वास लेते हैं और हम हमारे श्वास लेने की क्रिया को विकृत कर चुके हैं। हम चाहते हैं 100 वर्ष जीना, लेकिन 100 वर्ष जीने के लिए जो प्राणी 100 वर्ष जीता है उस प्रकार से श्वास लेना पड़ेगा कि नहीं?
लेकिन हमारा कर्म हमको सताता है। कभी गुस्सा आता है तो श्वास तेज हो जाता है, थोड़ा उम्र कम। कभी डर लगता है तो श्वास अलग हो जाता है, थोड़ा उम्र कम। कभी चिंता आती है और श्वास गड़बड़ाता है, थोड़ा उम्र कम। कर्म देखो, हम चाहें तो भी हम चाहें जैसे जी नहीं पाते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमको परेशान करके श्वास को गड़बड़ाता है, और हम तो चाहते हैं कि आराम से रहें। क्या कर्म आराम से रहने देता है? देता है बहनों? तो इस कर्म से ऊपर उठने को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी को कर्म की दुख सताएगी नहीं, और जब योगी बन के अपने आभा मंडल को सर्वोत्तम बना देगा तो उसके तरफ उसके पुराने कर्म ग्रह दोष बन के कभी नहीं आएंगे। वो जीवित ही मुक्त रहेगा, जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करेगा। जीवन मुक्त वही है जो दुखों से मुक्त हो गया है। किससे मुक्त हो गया? आप सब दुखों से मुक्त हो? आप हो? आप हो? आप में कोई हो? क्यों नहीं हो? इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं योगिर भवार्जुन, योगी बनो। क्या बनना?